गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे रिलेशनशिप हीलिंग। गुड मॉर्निंग अरुणा जी। आज हम शुरू करेंगे रिलेशनशिप हीलिंग। सो रिलेशनशिप हीलिंग में क्या होता है, देखो, कभी कभी किसी के साथ भी हमें रिलेशनशिप हील कर सकते हैं। ओके, मतलब आपका रिलेशन आप खुद हील कर सकते हो, या कोई और का रिलेशनशिप है और उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनका अच्छा नहीं हो रहा। जस्ट बाय चेंजिंग यूर फीलिंग यू कैन हील देयर रिलेशनशिप ऑल्सो। आपका उनके प्रति जो फीलिंग है उसको जो हील करने के बाद उनका रिलेशनशिप भी हील हो सकता है। सो आप ये एनर्जी सेंड कर सकते हो, जस्ट चेंजिंग यूर एनर्जी। आपकी एनर्जी चेंज आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी चेंज करने के बाद आप उनका भी एनर्जी क्या कर सकते हो, हील कर सकते हो। ओके, अभी क्या हो जाता है, देखो, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, कितने कितने लोग हैं जिनको किसी ने कुछ चीज कहा है इससे पहले, स्टिल आपके माइंड में वही चीज स्टोर है, अभी तक वो चीज जा नहीं रही माइंड से, गुस्सा आ रहा है कंटिन्यूअसली, गुस्सा आ रहा है कंटिन्यूअसली। सेम चीज किसी ने कहा होता है ना, सपोज मदर इन लॉ कुछ कहती है तो हम होल्ड करके रखते हैं ऐसी चीजें, और बोलते हैं जब इसका टाइम आएगा तब देखेंगे। ऐसे कोई चीज है क्या आपके माइंड में? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स व्हाई, कि आपने होल्ड करके रखा है। वो चीज पुरानी हुई है लेकिन उस पर्सन का नाम लिया, या उस चीज की आपके पास अगर आ गई माइंड में किसी रिलेटेड, आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, बहुत बुरा फील हो जाता है। अश्वनी, मैं दिख रही हूँ क्या? नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो गया ये यहाँ पर। बेटा, मैंने हाँ। अभी सेट किया है, ज्वाइन करो। या। हाँ। हम्म, ठीक है। यस, हुआ है ना सबके साथ, बहुत पुरानी हम्म। चीजें हैं, तो हम वो चीजें क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। सिंपल चीजें, किसी ने हमें कुछ कहा है ना, फिर भी, यस, किसी ने हमें कुछ कहा है ना, फिर भी हम क्या करते हैं, बहुत सारा, मतलब एंगर माइंड में रखते हैं, रिवेंज वाला फीलिंग रखते हैं। तो कल हमने देखा था कि अगर आपने रिवेंज सेंड किया यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपको रिटर्न रिवेंज ही देगा। सो रिवेंज वाला जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब और एक पर्सन और एक सिचुएशन और एक इंसिडेंट आपके लाइफ में ऐसा डालेगा कि वो आपको क्या करेगा, रिवेंज वाले लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। और कंटिन्यूअस अगर आप इसी स्टेट में रहते हो, लो स्टेट में, जैसे गिल्ट है, शेम है, फियर है, ठीक है, डाउट है, सो प्राइड भी 180 फ्रीक्वेंसी पे आता है, सो बिलो 200 फ्रीक्वेंसी से भी लो फ्रीक्वेंसी रहता है। लेकिन जो एंगर, शेम, गिल्ट, फियर, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव फ्रीक्वेंसी रहता है, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करना है। तो जब ऐसा चीज आ रही है ना, उसको पहले एक्सेप्ट करो और हील करो बाय यूजिंग द ओ ओ पोनो प्रेयर। ओके, सो नाउ जस्ट अभी हम रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। तो रिलेशनशिप में जो भी अभी तक आपको हर्ट हुआ है, उसको हमें क्या करना है, एक पेपर पे लिखना है। जितना भी आ रहा है ना उतना लिखना है, ऐसा नहीं इमेजिन करना है कि कौन से लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, कौन सा वर्ड्स यूज करो, क्या लिखा हुआ है वो बाद में भी पढ़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना मुझे किसी चीज को गाली देना है, यू कैन डू दैट। पहले जितना भी आ रहा है ना वो लिखो, कि जो भी पेन हुआ है, कोई भी इंसिडेंट आपके बचपन में हुआ है, या शादी के बाद जो इंसिडेंट होते हैं, तो हमें कभी कभी लगता है ना कि किसी ने, जो जिसके लिए भी आ रहा है ना, लिखो। आपको आज के दिन ही उसका मतलब हेवीनेस जो है ना वो कम दिखाई दे जाएगा। ओके, सो वी डू अ लाइव एक्सपेरिमेंट। सो जो भी आ रहा है कंप्लीटली, फिर बाद में उसको क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। ओके, समझ में है क्या करना है, हमें क्या करना है, रिलेशन फ्रीक्वेंसीज हील करनी है। तो हील करने का अनदर एक वे है बर्निंग पोल मेथड। सो बर्निंग पोल मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके इमोशंस है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो सभी लिखने हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल,
मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मेरे कलीग ने मेरे साथ बिट्रेल किया, मैंने ऐसा फील किया, मेरी क्या गलती थी, मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा है विदाउट एनी लैंग्वेज, विदाउट ग्रामर, जो भी आ रहा है जस्ट राइट डाउन फ्लो में. ओके, जस्ट प्ले अ म्यूजिक. Everyone understand? Just say S in the chat box. क्या करना है समझ में है? जो भी अरुणा जी, जो भी पास्ट हार्ट्स है ना आपके, जितना भी आपको बुरा लग रहा है, जितने भी एनर्जी से जो भी बातें हैं, वो सभी क्या करना है, लिखना है. कोई भी एक इंसिडेंट उठा लो, जो आ रहा है वो लिखो. Okay? आज मैं नीचे बैठी हूँ, मैंने बोला चेयर पे नहीं बैठना, मेडिटेशन करने के लिए. म्यूजिक म्यूजिक ओके. थोड़ा सा ऊंचा करो, लो है थोड़ा, एक नंबर ऊपर कर दो. देखो. हाँ हाँ, अब परफेक्ट. मैम बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं मेडिटेशन? हाँ हाँ, हाँ, कभी भी कर सकते. जिधर कंफर्टेबल हो, जिधर भी कंफर्टेबल हो. नहीं, तब मेरा मतलब वो मोबाइल रख नहीं पाऊंगी. ठीक है, अभी चेयर पर ही बैठकर करती हूँ. हाँ हाँ. ओके. Welcome and find a quiet place where you can relax without any interruption. Sit or lie down comfortably. Allow your hands to rest gently by your side and close your eyes. Take a slow and deep breath in through your nose. Hold it for a moment and slowly exhale through your mouth. Again, breathe in the peace and breathe out all the tensions and the worries. One more deep breath in. As you exhale, allow your entire body become completely relaxed. Feel your forehead is relaxed. आपके माथे पे ध्यान लगाओ and इसको रिलैक्स करो. Relax your eyes. Full concentration on your eyes. Your eyes is relaxed. Relax your jaw. Relax your neck. Your shoulder become a lighter. Feel the lightness
in your shoulder, your chest soften, your heart begins to open. Just imagine and focus my voice. If any thought is coming, just hug. Don't आप उस थॉट को होल्ड मत करो, सोचो मत, जस्ट हग इट एंड लिव इट. यस, यू आर कमिंग. वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर लिविंग इट. Relax your stomach, relax your back, relax your hips, your legs, your feet, and with every breath you feel calmer, safer, and more peaceful. Imagine yourself surrounded a beautiful white light. जो white light आपने कभी देखी भी नहीं, इतना strong, इतना सफेद, इतना powerful, shining white light आपके ठीक पीठ से ऊपर surrounded है, उसके अंदर आप protected हो. This is a light is filled with unconditional love. It lets protect you, feel it. It's help you, it's support you. Feel this healing that flowing from above your head into your mind, into your heart, into every cell of your body. You can say you are loved, you are ready to heal. Now gently bring into your awareness the relationship that's need healing. It may be your spouse, your partner, your child, your parents, your friend, your colleagues, or anyone with whom your heart carries the pain. Simply allow their presence to appear neutrally. जो भी लोग से आपको पेन हुआ है, choose 1 or 2 incident or 1 or 2 person. Feel the present. अभी वो आसपास है आपके, feel it and absorb your feelings. There is no need of forcing it. किसी कोई भी चीज नहीं आ रही है, it's okay. जो भी सामने आ रहा है, accept it and heal it. Just observe क्या आ रहा है आपको. Release revise the incident. जो भी इंसिडेंट आपके साथ पहले हुआ है उस पर्सन के साथ याद करो कैसे आपको ट्रीट किया है, कैसे आपके साथ आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ है आपके साथ. You are feeling victim. And notice where this feeling is stored in your mind. आपके माइंड में कहाँ पे ये फीलिंग स्टोर हुआ है. Scan your body from head to the toes. पूरे बॉडी को अपने हेड टू द टोज को देखो और सी कौन सा पार्ट हेवीनेस दिख रहा है, कौन से पार्ट में हेवीनेस आ रहा है. चेस्ट, स्टमक, शोल्डर्स, लेग. स्कैन. जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे भी आपका हैंड रखो, तो वो प्लेस योर हैंड इन दैट पार्ट and notice any emotion arising, perhaps sadness,
is welcome. There is nothing to the judge. You are simply witnessing. Now, feel and say, Dear Divine, take your name. I say, I, Ashwini, you take your name. I totally surrender to this situation, to this feeling of betrayal, the feeling of not important, the feeling of rejection to you. Now, I know that the holding of these things is not good for me. Today, with love and respect, I am ready to release. Dear Divine, dear Creator, I totally surrender my issue and raise your issue. I totally surrender my anger issue, my victimhood, my feeling of rejected, feeling of not freedom, not valuable. With your wisdom, please guide me, put me on the right way and right path. I am totally ready to surrender it. Now, just imagine a cord is between you and that person. See the cord, वो cord कहाँ से कहाँ तक connect हुई, maybe your heart to their heart, your stomach to their stomach, जो भी आ रहा है, your root chakra to their root chakra, जहाँ पे भी आपको आ रहा है, just imagine. जहाँ पे भी आपको आ रहा है, imagine करो, and it's cord, it's notice this cord. You maybe notice it's an old memory, it's a painful words. Imagine it, this word उस cord में है, arguments, misunderstandings, acceptations, the broken promises, emotional wounds. Simply observe memories without resistance and take a deep breath in. As you exhale, just say, I am sorry for every conscious and subconscious memory that created this pain between us. I'm sorry, I don't know how to release this. I'm sorry for every acceptation. I'm sorry for every misunderstanding. I'm sorry for every hurt. Dear Divine, please come within me and wash out all this memory. Now continue with me. Please forgive me. Dear Divine, please forgive me for the pain I knowingly or unknowingly created. I don't know how to release this pain. Please forgive me for my judgment. Please forgive me for my fear. Please
Please forgive me for the moment I could not love completely. Please forgive me. I'm ready to release it. I'm ready to release all this old pattern. I know this is not good for my best, for my life. Thank you so much, dear Divine, for healing it, for cleaning it. Thank you so much for the every lesson I learned through this incident. Thank you so much, dear Divine, for erasing this incident. Thank you for helping me in growth. Thank you for this healing. Thank you for releasing all these old memories. Felt a black color energy is flowing from your body and dissolving into this white. इस हवा में आपकी वो ब्लैक कलर एनर्जी डिसॉल्व हो रही है. Thank you for the love I still exist beneath the pain. Thank you so much. Thank you for my life. Now align your heart to become filled with unconditional love. I love you, the divine within you. I love you, the divine within me. I choose love instead of the fear. I choose peace instead of the pain. I choose healing instead of the suffering. Thank you so much, and I love you for this incident. Just because of this incident, I took one step forward to my divine identity, the divinity within me. Just because of you, I am able to break this pattern permanently. I let go, 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 I let go. Now just imagine a golden color scissor is coming from the inverse and is cutting the cord between you and this person. Must remember, वो cord बीच में से हमें कट नहीं करना है. वो cord कट होगा आपके साइड से जहाँ से भी ज्वाइंट हुआ है और उस पर्सन के उस साइड से. And collect this cord, cut this cord. Feel relax, all these old memories is dissolving. Relax and let's burn this cord. Let's burn this cord in the fire in this. Feel relaxed now. जहाँ पे भी आपका कॉर्ड कट हुआ है, आपका भी और उस पर्सन का भी, वहाँ पे भी जो पोर छेद रहा है उसको just imagine it's healing. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Feel the relaxation. Now imagine a beautiful waterfall with the golden light is flowing from above. Feel it. Imagine this light wash away every painful moment.
जस्ट इमेजिन इस लाइट के साथ जो भी पर्सन है, जिसने भी आपको पेन दिया है, जो भी मेमोरीज है, वो डिसअपियर हो रहा है आपके लाइफ से। एवरी आर्गुमेंट्स, एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग, every emotional pattern, every resistance, every resentment, every fear, every expectation, see them dissolving completely. Wash all the darkness leaving from your heart. Your heart is glowing with golden light. Feel your heart becoming a lighter, cleaner, clearer, more peaceful. Feel it. Releasing all the memories. Release it. A more peaceful. Now imagine both are smiling peacefully. No blame, no guilt, no shame, no anger, only divine love. And yes, it's possible. I get results you can get, you also get. Silently sing. I release you with love. I release myself with love. I choose peace. I choose forgiveness. I choose freedom. Feel your heart is expanding with compassion. Allow this beautiful healing energy to continue flowing through your entire body. Feel it. Take a deep breath in. Exhale and say, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Thank you so much. I'm so grateful for the relationship I have in my life. Dear Divine, thank you for the everything. Best colleagues, best family environment, best life partner, best in-laws. Thank you so much. Now, place your both hands over your heart. Feel your heartbeat. Feel the peace within you. Know that the healing has begun. Every day, your relationship becomes healthier. Your heart becomes lighter. Love's flow beautifully, naturally into your life. Healing communications comes easily. The mutual respect grows. Forgiveness becomes effortless. You are attracting a peaceful and harmonious relationship. Just imagine the highest version of you and your partner. See the smiling faces, wearing a beautiful gown, wearing a pearl or diamond jewelry, having a glassy and shining hair, glassy skin.
best version of yourself, your husband. You're doing everything together, dancing together, making food together, laughing together, playing together, doing together, a well together, enjoying your life. See the mutual respect in both your eyes for each other. You will receive the best treatment in your life. I say thank you for this moment. Take a deep breath in. Again, slowly exhale. Begin bringing awareness to back to your body. Gently move your fingers, move your toes, roll your shoulders. When you are ready, just open your eyes. Carry this the feeling of peace, love, fulfillment, and the divine healing within you throughout your day. When you are ready, open your eyes. Rub your palm together, giving the highest energy, creative energy, and apply on your face. Very nice. Thank you, अश्विनी. कैसे लगे? बहुत अच्छा. वो स्टक था ना अंदर, आपने सुना भी होगा अगर म्यूट नहीं किया था तो. Lots of burp came out. How are you feeling? गुड मैम. इमोशन रिलीज हुए. हाँ, निकलने दो, निकलने दो. हाँ मैम. हाँ, वो जितना निकलेगा अंदर, ये स्टक है. शाई नहीं फील करना, रोकना नहीं, दबाना नहीं. नहीं. हाँ, बोलो, कुछ बोलना Feeling चाहते हो. पंकजा, वर्षा जी. Are you able to heal? अपने ही किया, रिलीज हुआ कुछ? जरासा कमी येतोय. हा बोला. छान वाटलं, पण म्हणजे तुमचा आवाज म्युझिक पेक्षा कमी येत होता. म्हणजे आवाज जरा कमी येत होता. म्युझिक जास्त झालं का? तुमचा आवाज कमी येत होता. म्हणजे तुम्ही काय बोलता ते स्पष्ट कळत नव्हतं. ओके ओके हम्म. छान वाटलं, म्हणजे तुम्ही जे बोलताय ते कमी येत होता आवाज. ओके. नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट कर. हम्म. गीतांजलि जी. जी मैम, बहुत सही रिलीज हुआ मैम. रिलीज कर पाए? जी ओके. नाउ ये जो पेपर जिसके ऊपर आपने लिखा है सभी इमोशंस, उसको फाड़ना है, टेयर करना है, और उसके जो छोटे छोटे, ज्यादा छोटे टुकड़े में मत करो, 2-4 पीस में उसको टेयर करो. एंड एक बाउल लो, उसके अंदर एक पेपर डालो और उसको बर्न करो उस पेपर को. ठीक है, जो भी पेपर है उसको बर्न करो. एंड जस्ट इमेजिन जब वो बर्न होता है ना,
आपके सभी जो इमोशंस है वो रिलीज हो रहे हैं। एंड जो उसका ऐश उड़ता है उसको क्या करो, आपको डस्टबिन, ये डस्टबिन में मत डालो, यूनिवर्स में ब्लो करो, नहीं तो फ्लश कर दो, पानी में छोड़ दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी ब्रेन, मतलब हमारे माइंड के अंदर जो भी स्टोर होता है, ठीक है, हमारे माइंड के अंदर जो भी स्टोर होता है वो पेपर के ऊपर आता है। मतलब आपके इमोशंस वो किसके ऊपर आते हैं, पेपर के ऊपर आते हैं। जब आप बर्न कर रहे हो, सिंबॉलिकली एक्ट करते हो, जब आप बर्न कर रहे हो, तो बर्न करने के बाद आपके इमोशंस मतलब वो हील होते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद जब आप उसका ऐश रिलीज करते हो, तो वाटर या एयर उसको प्यूरिफाई करता है, उस एनर्जी को प्यूरिफाई करता है। ओके, कंटिन्यूस 5 days ये करो, सेम सिचुएशन, एंड देन रिप्लाई मी बैक आफ्टर 5 days। यू सी द मेजर शिफ्ट इन दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन के लिए आप कर रहे हो ना, एक ही सिचुएशन पकड़ लो, 5 days करो, उसके बाद 55 टाइम्स आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इतना ही बोलना है। 108 बोलो या 55 टाइम्स बोलो, इतना ही करो, इट्स इनफ। इसमें वो इमोशंस आपके पूरा बर्न हो जाते हैं, पूरा रिलीज हो जाता ओके मैम। है। ओके, डू ओके। इट, और 5 दिन के बाद मुझे सेम सिच्युएशन के लिए रिप्लाय करो। ओके, वर्षाजी तुम्हाला सांगते, आज आपण रिलेशनशिप फिलिंग केलं, त्याच्यामध्ये आपण काय केलं की जर समजा आपल्याला कोण काय म्हटलं असेल, कधी काय आपले सासू काहीतरी म्हणते, कोण काहीतरी म्हणतं, मुलं काय म्हणतात, मग त्या गोष्टींचं आपल्याला खूप वाईट वाटतं, मग आपण त्या गोष्टी स्टोअर करून ठेवतो. म्हणजे ज्या ज्या गोष्टींचं तुम्हाला वाईट वाटतंय, दुःख आहे, असं व्हायला पाहिजे असं वाटतंय, त्या सगळ्या गोष्टी एका पेपरवरती काय करायच्या, लिहून काढायच्या. म्हणजे कोणत्याही भाषेतल्या तुम्ही जसं येते त्या पद्धतीने लिहायचं, म्हणजे जे काही वाटते ते लिहायचं, तुम्हाला काय वाटते ते वाचत बसायचं नाही, त्याची लँग्वेज वगैरे काही बघायचं नाही. ओके, ते फक्त लिहायचं, आणि लिहिल्यानंतर ते हे आहे ना, पेपर फाडायचा आणि बर्न करायचा, जाळून टाकायचा त्याला. आणि त्याची जी राख उरते ना, ती राख पाण्यात सोडा, किंवा फ्लश मध्ये टाका, किंवा हवेत म्हणजे फुका असं. म्हणजे त्यानं काय होते की ती एनर्जी तुमची प्युरिफाय होते. आणि ते झालं की आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक्यू आणि आय लव्ह यू हे 55 वेळा म्हणायचं. ओके, मग ती सिच्युएशन पूर्णपणे रिलीज होते. मला हिंदीमध्ये म्हणजे कळतंय, मराठीत नाही एक्सप्लेन केलं तरी चालेल. हा हा, चालेल. परत परत नको म्हणजे हे करायला. हा, नाही तुम्ही जॉईन लेट केलं ना. लेट केलं आज हा, तर म्हणजे त्यामुळे चालेल. तुमचं पहिलं मिस झालेलं रिकाच. हा, थँक्स. मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम। हा, येस बोलो. मैम ये प्रोसेस को एनी टाइम कर सकते हैं मैम, ना सुबह ही करना है? नहीं नहीं, ऐसा एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन हमने सुबह का टाइम चूज किया है, तो मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, मंजित जी भी ओके फुल मैम। टाइम वर्किंग है, और इवनिंग के बाद तो एनर्जी रहती नहीं, तो जी सुबह जी। 5 to, हाँ, इवनिंग में पूरा दिन, मैं टीचर हूँ स्कूल में, सो पूरा एनर्जी ओके। वहां पे चला जाता है। ओके मैम, नहीं ये प्रोसेस को हम लोग जो अभी प्रोसेस आप कभी भी सावधान कर करने। सकते हो, अच्छा, और एनी टाइम। मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग में आप मैनिफेस्टेशन बहुत वीडियो फास्ट ऑन होता है। कीजिए अंजलि जी। I'm in bed, ma'am. My back is very aching today. इट्स ओके, इट्स ओके। आप अगर वर्किंग नहीं हो तो आप जब भी आपको कंफर्टेबल टाइम है आप कर सकते हो। और मैं वर्किंग नहीं हूँ मैम, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ओके ओके। सो जैसे शाम को कर लो, सोने से पहले रूटीन बना लो। जैसे ओके अभी मैम। मेरा इवनिंग है, या सुबह ओके मैम। ग्रेटिट्यूड करके आप जल्दी उठ जाओ, थोड़ा 1 घंटा, एक जी घंटा जी, उठ के रूटीन बना लो ग्रेटिट्यूड का, थोड़ा जी। ये मेडिटेशन का, थोड़ा लिखने का, फिर और सोने से पहले। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। तो अपने को तो टाइम देना ही है जब हमें हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है ना। जी जी मैम। और इस देखो हाँ जी। कैसा रहता है, इस जन्म में आप जो रिलीज, जो होल्ड करके, अगर आपका कोई भी चीज
कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी फीलिंग आप होल्ड करके आपका डेथ हुआ ना, नेक्स्ट जन्म में आप वही फीलिंग वाले सिचुएशन कैरी करोगे। ठीक मतलब है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जी तो मैम। क्योंकि ये आपको सर्कल इतना है, अच्छा ये चांस बैक टू मिला है वैसे तो ही। अभी तो रिलीज करो। हम्म। जी ठीक मैम, है। मैं ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन की हूँ। हाँ पहले हाँ। से हूँ, 12 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी में हूँ मैं, प्रैक्टिस कर ठीक रही है। हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छी बात है। मैं शिवानी जी के जो कोर्स होते हैं, शिवानी जी के लेक्चर है, मुझे पूरे ब्रह्म कुमारी में आप अगर शिवानी जी के लेक्चर सुनो या शिवानी जी जैसे बताती हैं जो भी उनके वो होते हैं, वो देखो हमारे वो पास्ट से, हमारे फ्यूचर से, प्रेजेंट से, हमारे हर एक प्रॉब्लम से वो रिलेट करके कितना अच्छा समझाती है। मैं उनको बहुत बहुत सुनती हूँ। हाँ जी। मैं भी करती हूँ मैम। हाँ जी। वो हमें छोड़ना सिखाते हैं, वो हमें माफ करना सिखाते हैं। ठीक है ना। या हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए। चलो, ओके। कल क्या करेंगे अश्वनी? कल कल मनी का का, क्या रहेगा अपना? कल मनी। मनी का। ठीक है, ओके। मनी के बारे में करते हैं। ओके जी, थैंक यू। चलो। मैंने फ्लैश कर दिया मैम सब गुड। कुछ। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। लाइट शायद फील और हो रहा है? टाइम लगेगा। पंकज हाँ जी कुछ मैम। बोले नहीं, पंकज जी आप आके बताए कुछ। वो लेट ज्वाइन किए पंकज थे। जी। मैम अच्छा मैंने अच्छा। लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग से करूंगी, फिर मैं अच्छा, आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। नो प्रॉब्लम, अभी धीरे हाँ धीरे सब अच्छे से होगा। हाँ जी, पर थोड़ा समझ लग गया मेरे को। हाँ, थोड़ा वो 555 का मेथड है ना, कल दोबारा फिर, पहले आप आज की वीडियो देख लेना और फिर बाद हाँ जी, में कल फिर समझा देंगे अश्विनी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, यू वेलकम। अर्चना, आपको कैसा लगा? हाँ, बोलो अच्छा फील अर्चना। हो रहा है मैम। अच्छा मतलब फील। पहले से थोड़ा रिलीज हो रहा है। मुझे ये टेक्निक हाँ भी हाँ पता था। हाँ। लेकिन वो क्या बात है ना, मैं करती नहीं हूँ, वही मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब करना है, अब करना है ना, हाँ मैम। हाँ मैम, अभी तो करना है ना, करूंगी। करना है ना। क्योंकि हाँ हाँ, रिसेंटली मतलब एक इंसिडेंट हुआ हमारे बीच, मतलब हस्बैंड और मेरे बीच। तो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड का वो ट्रीटमेंट किया। तो जिन्होंने किया उसने मुझे बताया कि पास्ट में आप लोग ऐसे ऐसे थे, तो आपको ही रिलीज करना होगा सब कुछ। तो वो जो आप अभी बता रहे हो ना, शायद शिवानी जी, सॉरी, अश्विनी जी शायद बताया कि जो अगर हम होल्ड कर कर ही मर जाएंगे तब दोबारा वही होगा। तो हाँ, मुझे वही और सब दोबारा चीजें शुरू होंगी। हम्म। हाँ, हाँ तो दोबारा वो झेलना नहीं है, क्योंकि इतना झेला है। हम्म। तो इस जन्म में ही मतलब सब कुछ क्लियर करना है। तो दैट्स हाँ व्हाई मैं वो भी अभी प्रैक्टिस कर रही थी, आप लोगों से मिलने से पहले भी। और शायद यूनिवर्स का ही कोई मैसेज होगा कि आप लोग मुझे मिल गए हैं। तो थैंक यू इस सो वही मच फॉर होता दैट। है। ये हाँ। आपकी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है। हाँ मैम, मतलब मैं आज बहुत दिनों से, शायद एक महीना हो गया, मैं ढूंढ ही रही थी। मतलब फेसबुक में बहुत सारे सर्च किया, तो उस दिन एक महीना हो गया, न्यूमरोलॉजी क्लास भी ज्वाइन किया मैंने। वो तो फ्री क्लास था। रिमेडी क्लास आज से शुरू होगा। तो एक महीना सर ने हमको फ्री में ही पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट थे, 1000+। तो वहां पर भी जब क्लास कर रहे थे तभी मतलब वो कुछ रिलीज हो रहा था मुझे, मतलब समझ में आ गया कि पास्ट का जो कर्म है ना, हम उसी का मतलब वही वही कैरी शायद ऑन कर, हम फल भोग रहे हैं। कैरी ऑन करते हैं। आप आपका बर्थ ऑफ डेट क्या है? 23 मार्च 1977। सॉरी। 23 मार्च, 23 मार्च 1977।
23 मार्च 23/3/1977, राइट? यस मैम, 5 and ओके। 5 है। हाँ, ठीक इतना है। बुरा भी नहीं है नंबर। हाँ, नहीं नहीं, बुरा तो कोई नंबर भी नहीं होता है। बुरा तो नंबर हाँ कोई भी नहीं होता है, हर नंबर की अपनी महानता है ना। हाँ जी। हाँ मैम, लेकिन बुरा नहीं होता, वो बस मुझे तो। जोडियक हम्म, साइन एरीज है ना, वहां से भी शायद गुस्सा आ रहा है। मतलब बहुत हम्म, गुस्से वाली थी मैं पहले, अभी तो बहुत कम हम्म, हो गया है। हम्म, शायद वही है, पापा का बहुत प्रभाव पड़ा होगा। और मैं कौन से बहुत कैरी मतलब, करते हो फादर? हाँ मतलब मैं बहुत जल्दी हंसी मजाक करने वाली थी बहुत। मुझे मतलब वो एकदम टिपिकल इंडियन औरत होती है ना, तो शर्माती है, वो करती है, मतलब समझ में, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो मैं वैसी नहीं थी। मुझे हंसी मजाक करना, सबके साथ फ्रेंडशिप करना, मिलजुल करना सबके साथ, मतलब एकदम छोटा, अभी भी मेरा मतलब आसपास में है 4 इयर्स का, 3 इयर्स का बच्चा, मैं उन लोगों को फ्रेंड बुलाती हूँ, वो लोग मुझे फ्रेंड बुलाती है। ये तो अच्छी तो बात है, हाँ सबके मैम, साथ घुल मतलब मिल के रहना। हाँ, तो वो मेरा मतलब ओरिजिनल में वैसी थी। लेकिन पिताजी के वहाँ इतना मतलब नहीं था, पिताजी थोड़ा बहुत डोमिनेट करते थे, और बात नहीं सुनते तो मारते थे। लेकिन यहाँ आकर ऐसा हुआ कि एक मतलब जेल में कैदी जैसा मैं बंद हो गई। मतलब इधर उधर नहीं जाना है, ये लोग भी किसी के साथ नहीं मिलते जुलते थे, हंसी हंसी मजाक भी नहीं करते थे, तो मुझे दम घुट रहा था यहाँ पे। तो वही कारण शायद मैं किसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन डालूं। मुझे अभी मैं ये अब रियलाइज कर, सब सब 555 के मेथड से, मेडिटेशन से सब निकलेगा। अभी EFT टैपिंग भी नहीं कराया आपको, वो भी करवाएंगे। बस कुछ ना कुछ आप जो आपकी डिमांड है, जो आप चाहते हो, आप जो भी बोलोगे तो हम उसी के ऊपर ही करेंगे। हम्म। यस। अश्वनी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, चले वाइंड अप चलो। करें। यस। हम्म, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ नाइस डे। हम्म, Same हम्म। to क्यों you, मैम? ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. both of you. Thank you. ओके, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।